हम डिस्कस कर चुके हैं हार्मानाक थ्योरम और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड बिग थ्योरम इन दिस चैप्टर, द ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग क्या होती है? लेट x and y be two metric spaces. A mapping T from domain of T to Y where domain of T is subset of X is called an open mapping if the image of every open set of domain of T is an open set of Y. So एक मैपिंग ओपन मैपिंग कब कहलाती है? जब वो एक ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करे। These are the mapping such that the image of every open set is also an open set. इसके बरक्स कंटिन्यूस मैपिंग कौन सी मैपिंग होती है? एक कंटिन्यूस मैपिंग T from X to Y has the property that for every open set in Y, the inverse image in X is also an open set. यानी कंटिन्यूस मैपिंग क्या करती है? वो एक ओपन सेट को Y में से उसे खींच के उसका इनवर्स इमेज X में ओपन। इस प्रॉपर्टी को हम पुल बैक की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है हमारे पास, एक कंटिन्यूअस मैपिंग आर नॉट नेसेसरीली ओपन मैपिंग्स। एक मैपिंग अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो ओपन मैपिंग भी हो। मिसाल के तौर पे अगर एक मैपिंग टी आर से आर पे आप ले लें, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है लिहाजा टी एक कंटिन्यूअस मैपिंग है। बट जब आप टी को एक ओपन सेट 0 to पाई पे अप्लाई करते हैं, 0 से लेके 2 पाई के दरमियान आप टी की अगर वैल्यूज निकालें तो दरमियान में पाई बाय 2 पे ये 1 भी होगा और 3 पाई बाय 2 पे ये -1 भी होगा। लिहाजा हमारे पास 0 to पाई ओपन इंटरवल का जो इमेज आएगा वो -1 + 1 आ जाएगा। अब -1 + 1 ये एक ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं ओपन सेट? क्योंकि -1 और 1 के गिर्द आप ओपन बॉल नहीं बना सकते ऐसी। अच्छा, दैट इज T maps an open set 0 to pi onto the set -1 + 1 which is not open. इसका मतलब है कि T कंटिन्यूस तो है लेकिन ये ओपन नहीं है। इसी तरह अगर आप ये एग्जांपल ले लें, T from R to R defined by T of x is equal to x square, तो ये x square भी कंटिन्यूस फंक्शन है बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। बट जब आप t को अप्लाई करेंगे -1 + 1 ओपन इंटरवल पे तो ये मैप कर जाएगा 0 पे क्लोज हो जाएगा और 1 पे ओपन हो जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या करेगा? वो इसे नॉन नेगेटिव कर देगा, लेकिन जब 0 पे अप्लाई होगा तो हमें 0 देगा, इसलिए 0 पे ये इंटरवल क्लोज है और 1 क्योंकि इसमें शामिल नहीं है तो 1 पे ओपन है। बट ये जो हाफ क्लोज ओपन इंटरवल बना है ये अब ओपन सेट नहीं है क्योंकि 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 0 के गिर्द अगर आप कोई भी ओपन बॉल बनाते हैं तो वो सेट के अंदर लाई नहीं करेगी। सो T इज कंटिन्यूअस बट T इज नॉट एन ओपन मैपिंग। अब ओपन मैपिंग थ्योरम के पीछे जो मोटिवेशन है वो यही क्वेश्चन है। आपने देखा है कि एक कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर जरूरी नहीं है कि वो एक ओपन मैपिंग हो। सो क्वेश्चन अराइजेस under what conditions a continuous linear operator is also an open mapping, and its answer is open mapping theorem. Open mapping theorem की statement ये है, a continuous linear operator T from a Banach space X to Banach space Y is an open mapping. अगर आपका bounded linear operator नॉर्म स्पेस x से नॉर्म स्पेस y के बजाय एक बानाक स्पेस x से बानाक स्पेस y पे मैप करता हो तो फिर ऐसा कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर लाजमी तौर पे ओपन मैपिंग होता है। दैट इज अगर t बानाक स्पेस x से बानाक स्पेस y पे हो, ये ऑनटू हो, बाउंडेड हो, लीनियर हो, तो फिर ये हमेशा ओपन मैपिंग होता है। अब इसका आप प्रूफ देख लें।
हमने क्या करना है, हमने टी को ओपन प्रूव करना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप एक ओपन सेट ले लें एक्स का और उसका इमेज प्रूव कर दें कि वो वाई में ओपन है। सो वी प्रूव दैट फॉर एवरी ओपन सेट ए इन एक्स द इमेज टी ऑफ ए इज ओपन इन वाई। अब टी ऑफ ए को आपने वाई में ओपन प्रूव करना है। उसके लिए क्या करते हैं, किसी भी सेट को ओपन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के गिर्द एक ओपन बॉल ऐसी बनाते हैं जो सेट के अंदर लाई करती हो। वो सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है और फिर सेट ओपन हो जाता है। अच्छा, दिस वी डू बाय शोइंग दैट फॉर एवरी y which is tx in t of a, the set t of a contains an open ball about a. The set T of A contains an open ball by epsilon which is contained in T of A for some epsilon greater than 0. इसे अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। एक आर्बिट्रेरी y ले लें आप T of A में। अगर y T of A में है, इसका मतलब है कि there exists some x in A such that y is actually T of x. अब आपको एक x मिल गया A में, A ओपन है, therefore it contains an open ball about x. ओपन सेट ए की डेफिनेशन के मुताबिक अब आपको एक्स के गिर्द एक ओपन बॉल मिल जाएगी जो ए में लाई करेगी। उसे आप बी एक्स आर फर्ज कर लें। सो बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए। अब आपने यहाँ पे यूज करना है यूनिट ओपन बॉल लेमा। यूनिट ओपन बॉल लेमा के लिए हमें B01 चाहिए होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स जब इस पूरे सेट में से सब्ट्रैक्ट होगा उससे क्या होगा, उससे इसका सेंटर एक्स के बजाय 0 बन जाएगा। ये ए माइनस एक्स में कंटेन कर जाएगा। अब आप इसे स्केल करना चाहते हैं, रेडियस 1 करना चाहते हैं। इस वक्त इसके अंदर जो वेक्टर पड़े हैं, जो बॉल बन रही है इसका रेडियस 1 है। जो आप इसे 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका रेडियस 1 कर देगी। सो B01 is contained in KA minus X where K is 1 by R and because T linear है आप T अप्लाई कर देंगे तो T of B01 is contained in T of KA minus X। अब T क्योंकि लीनियर है so this is T of A minus T of X। अब यहाँ पे आप यूनिट ओपन बॉल लेमा अप्लाई करें। यूनिट ओपन बॉल लेमा क्या कहता है, ये जस्ट इतना कहता है कि अगर आप B01 पे T अप्लाई करें तो B01 एक बॉल है X में, T of B01 बॉल बन जाएगी Y में। अब T of B01 जरूरी नहीं है कि ये भी एक ओपन बॉल ही हो, ये जस्ट एक इमेज है B01 का, लेकिन इसके अंदर एक ओपन बॉल जरूर पड़ी होगी जिसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 1 हो। So we call it B10 epsilon. B10 epsilon is contained in T of B01. This is by unit open ball lemma. अब T of B01 लास्ट स्लाइड के मुताबिक this is contained in K of TA minus TX. इसका मतलब है कि B10 epsilon is contained in T of A minus T of X. Because K आपके पास less than 1 है, K 1 over R है। So जब आप इसको 1 से रिप्लेस करेंगे तो दिस सेट विल बी कंटेन्ड इन T of A minus TX। अच्छा, अब आपको क्योंकि आपको बॉल ऐसी चाहिए थी जो T of X के गिर्द हो तो आप T of X ऐड कर दें। जब ये T of X सेट के तमाम एलिमेंट्स में ऐड होगा तो ये आपका सेंटर T of X बन जाएगा। सो B1 TX एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन T of A। लिहाजा आपने y लिया था T of A में और अब आपने प्रूव कर दिया कि y के गिर्द एक ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है जो T of A में कंटेन कर रही है। इसका मतलब है कि T of A इज ओपन सेट। और इसका क्या मतलब है कि T of A ओपन सेट है? आपके पास एक ओपन सेट था x का, उसका इमेज आपने प्रूव कर दिया है कि ओपन है y में। इसका मतलब है कि क्योंकि ये आर्बिट्रेरी था तो हर ओपन सेट का इमेज ओपन सेट होगा। सो T is an open mapping and this is the proof of this। Next is bounded inverse theorem. Let x and y be Banach spaces and T from x to y be a bijective bounded linear operator. Then T inverse is continuous and hence bounded linear operator. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बाउंडेड इनवर्स थ्योरम बेसिकली किसी भी ऑपरेटर के
इनवर्स के बाउंडेड होने के बारे में। आप ये जानते हैं कि अगर कोई ऑपरेटर टी एक्स से वाई पे लीनियर हो और वो बाइजेक्टिव भी हो, बाइजेक्टिव का क्या फायदा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर टी लीनियर ऑपरेटर हो तो उसका इनवर्स भी लीनियर होता है। यहां तक तो बात सही है कि इनवर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर इज लीनियर इफ इट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपका लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड हो और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि टी इनवर्स भी बाउंडेड होगा। देयर इज नो जनरल प्रूफ दैट टी इनवर्स इज बाउंडेड। अब बाउंडेड इनवर्स थ्योरम ये बताता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, या आपको कुछ सफिशिएंट कंडीशन ऐसी बताता है कि जिसके तहत टी इनवर्स भी बाउंडेड हो जाता है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि एक्स और वाई ये बायनॉक्स स्पेसेस हो और टी एक बाउंडेड, एक बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो, तो फिर टी इनवर्स हमेशा बाउंडेड होगा। अच्छा, इसका प्रूफ देख लें। इसे हम 4 स्टेप्स में प्रूव करेंगे। स्टेप 1, since x and y are Banach spaces and t from x to y is a bounded linear operator, therefore using open mapping theorem t is open। क्योंकि आप देखिए ओपन मैपिंग थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि t is open। स्टेप 2, since t from x to y is bijective, therefore t inverse from y to x exists। सेकेंड स्टेप ये हो गया कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। थर्ड स्टेप, सिंस इनवर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर इज लीनियर, देयरफॉर टी इनवर्स इज लीनियर। नंबर 4, नाउ वी प्रूव दैट टी इनवर्स फ्रॉम y to x इज अ कंटिन्यूअस मैपिंग। कंटिन्यूअस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब यहां हमें टी इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए इसकी रेंज यानी x का एक ओपन सेट लेना पड़ेगा और इसका इनवर्स इमेज y में ओपन प्रूव। सो लेट O बी एन ओपन सेट ऑफ x, देन द इनवर्स इमेज ऑफ O अंडर T इनवर्स इज इक्वल टू T ऑफ O। अच्छा, अब आप देखिए क्योंकि T आपके पास एक ओपन मैपिंग है, O एक ओपन सेट है, तो ओपन मैपिंग जब आपके ओपन सेट पे अप्लाई होती है तो वो आपको ओपन सेट देगी। सो इनवर्स ऑफ T इनवर्स O which is equal to T of O is open in Y because T of O is an open subset in Y. Therefore T inverse is continuous, and we know that every continuous linear operator is bounded, hence T inverse is bounded।